मैं आपका दोस्त, आपका गाइड कुमार मयंक स्वागत करता हूं अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों का। हमारा चैनल दोस्तों नाम याद है ना, माउंट एवरेस्ट ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पर हमारा चैनल आता है, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हिंदी व्याकरण पूरी तरह से आप सीख पाएंगे मित्रों। आज जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है संधि का। संधि इंग्लिश में ज्वाइनिंग ऑफ लेटर्स यानी अक्षर। पार्ट 1 मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है मित्रों क्योंकि इस संधि को मैं 3 पार्ट में ख़त्म करने जा रहा हूँ। दूसरा पार्ट जो आएगा वो स्वर संधि के सारे भेद उसमें होंगे, और तीसरे पार्ट में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को आप जान पाएंगे। तो चलिए, संधि 2 वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। एक लाइन का परिभाषा है मित्रों, बहुत ही आसान सा परिभाषा। मैं बार बार अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आज का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है उसमें परिभाषा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है मित्रों। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए आपको पूरी तरह से जानना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, उस पर पूरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी। तो 2 वर्णों के वर्ण आप समझते हैं, सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े न किए जा सके, कि मेल से। मेल संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मेल मिलाप। सामान्य अर्थ में संधि को हम लोग मेल ही कहते हैं। आप लोग बहुत सारे संधि के बारे में पढ़े हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में संधि जो है वो वर्णों के मेल से जुड़ा हुआ है। और विकार का अर्थ होता है मित्रों रूप परिवर्तन। 2 वर्णों के मेल से जो रूप परिवर्तन होता है शब्द में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, देव जोड़ इंद्र, व से अ आया मित्रों, और ई, अ जोड़ ई, ए बन गया देवेंद्र। यही विकार, ये आपका रूप परिवर्तन हो गया देवेंद्र, जो कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है। देव जोड़ आलय, अ जोड़ आ बन गया मित्रों देवालय। संधि के 3 भेद होते हैं। जेटेट की जो पहली परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था संधि के कितने भेद, और बहुत सारे हमारे मित्रों ने, हमारे भाइयों ने गलती कर दिया था। संधि के जो कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे चलकर स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 भेद ही बच्चों के दिमाग में बैठा रहता है, और वो संधि के 5 भेद लिख कर आ जाते हैं एग्जाम में। उन्हें पढ़ाया जाता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वो संधि, वो समझ बैठते हैं कि संधि के 5 भेद हैं। लेकिन सच्चाई है मित्रों कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि मैंने टेबुलर फॉर्म में से देखिए बताया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि को हम लोग 5 भेदों में बांटते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। और व्यंजन संधि के भी भेद आप उसे ना कहेंगे, कुछ नियम है जो मैं बताऊंगा अपने वीडियोस में। विसर्ग संधि के भी आप भेद ना मान करके कुछ नियम से जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। स्वर संधि क्या है? 2 वर्णों के मेल से, यहाँ हम लोग पढ़े थे। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है 2 स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। सिर्फ मैंने यहाँ पे बीच में स्वर घुसा दिया है। 2 स्वर वर्णों के, आपको पता है मित्रों स्वर 11 हैं, और इन्हीं 11 वर्णों का मेल होता है। जैसे महा जोड़ ईस, आ जोड़ दीर्घई, महेश। देखिए यहाँ पे आ और दीर्घई ये दोनों का मेल हुआ है, महेश बना है। गिरी जोड़ इंद्र, गिरी, ई जोड़ ई, गिरी जोड़ इंद्र, गिरीन्द्र। तो देखिए ये स्वर संधि का अच्छा उदाहरण है। अगला जो उदाहरण है आप इसे भी ले सकते हैं, देव जोड़ इंद्र, अ जोड़ ई, ए। तो ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। देव जोड़ आलय, ये भी स्वर संधि का उदाहरण है। आगे का जो भेद है वो व्यंजन संधि है। व्यंजन वर्ण के साथ अन्य किसी वर्ण के मेल हो जाने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अन्य किसी वर्ण का मेरा मतलब सीधा सीधी है स्वर और व्यंजन वर्ण से। दिख, यहाँ पे देखिए क ये व्यंजन संधि का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क व्यंजन है और अ ये स्वर है। देखिए दिक जोड़ अंत, दिगंत। जगत, ये देखिए त जो है ये व्यंजन संधि है, व्यंजन वर्ण है। और नौ, और ये दोनों का जब मेल हो जाता है तो जगन्नाथ बन जाता है। और जगन्नाथ किसका उदाहरण है मित्रों? तो व्यंजन संधि का। अब जो अंतिम भेद है, तीसरा जो भेद है वो विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद, विसर्ग हम लोग ऐसे लिखते हैं मित्रों, विसर्ग के बाद अन्य किसी वर्ण के आ जाने पे, अन्य किसी वर्ण से मेरा सीधा सीधा मतलब स्वर और व्यंजन वर्ण से। स्वर वर्ण भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है मित्रों। दोस्तों चलिए, इसका जो परिभाषा मैंने यहाँ लिखा है, 1 लाइन का परिभाषा है। विसर्ग के बाद अन्य किसी वर्ण के आ जाने पर जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे देख लीजिए, निह जोड़ चय, निह ये विसर्ग है। निश्चय, निह जोड़ काम, यहाँ पे देखिए विसर्ग है, निष्काम। नमः जोड़ते, नमः में यहाँ देखिए विसर्ग है, नमस्ते। तो
मैंने आपको इस वीडियो में बताया संधि और संधि के भेदों के बारे में। मिलते हैं अगले ऑनलाइन क्लास में, और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्वर संधि मैं पूरी तरह से उसे समझाने जा रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों।